Rahim, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning and I'm here with a new video जिसकी बहुत ज़्यादा आज ज़रूरत है. So that's why I have prepared my lesson plans और उन lesson plans पे मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि हम किस तरह से जो न्यू फॉर्मेट lesson plan है फ़ज़ाइया का हम उसके ऊपर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं और प्रॉपरली उसके पे काम किस तरह से कर सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज़ मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और इसी वजह से मैंने चूज़ किया है मीडियम उर्दू ताकि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए. जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है उनको भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू मेक द लेसन प्लान कंप्यूटर साइंस. सबसे पहली चीज़, एकेडमिक सेशन इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड हियर. देन प्लानर नंबर. अब प्लानर नंबर के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं. मैंने प्लानर नंबर को इस तरह से डील किया है कि मेरे जितने भी प्रीवियस लेसन प्लान्स थे मैंने उनको छोड़ के मेरा ये वाला जो प्लानर है डेफिनेटली ये तो नंबर 1 पे है. फर्स्ट बना रही हूँ तो मैंने इसको फर्स्ट के ही मेंशन किया है. मेरा प्लानर नंबर 1 है इस लेसन प्लान पे. तो आगे मैंने इसको कंटिन्यूड ऑन प्लानर नंबर 2 क्योंकि ये मेरा इस लेंथी टॉपिक. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अदर लेसन प्लान्स ऑन दिस टॉपिक. सो दैट्स व्हाई आई हैव written down the in bracket that continued on the planner number 2. प्लानर नंबर 2 पे भी कंटिन्यू रहेगा. फिर मैंने वीक 6 का लेसन प्लान है ये वाला, जबकि वी आर ऑन वीक नंबर 8. मंडे ऑनवर्ड हम वीक नंबर 8 से स्टार्ट हो जाएंगे. बट वीक नंबर 6 के जो हैं वो रिक्वायर्ड थे तो इस वजह से मैंने वीक नंबर 6 को जहाँ मेंशन किया है. डेवलप्ड बाय, मेरे कॉलेज का नाम है FTC रफ़ीकी. आई एम फ्रॉम फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज रफ़ीकी. डेट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है लेकिन डेट के अंदर एक इशू है. अब जैसे क्लास 7 का जो पीरियड है मेरे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं तो मैं यहाँ पर जो डेट्स हैं वो मल्टीपल डेट्स लगाऊंगी. वो इसलिए कि मैं क्लास 7 को, अगर मैं 7A को जो है वो मंडे को ले रही हूँ क्लास 1 की, तो जो क्लास 7B है मैं उसको ट्यूसडे को कर रही हूँ. तो 7 क्लास जो है वो मेरी ऑल ओवर मतलब पूरा वीक में वो चल रही है. तो मुझे वो डेट्स यहाँ पे एंटर करनी है. मैं इस तरीके से इसको मैनेज करूँगी. बाकी जो है न्यू इंस्ट्रक्शंस जब आती हैं तो तब तो हम देख लेंगे इस चीज़ को कि किस तरह से इसको मैनेज करना है. बिकॉज अगर आप कंप्यूटराइज्ड लेसन प्लान बनाते हैं इट्स रियली ईजी फॉर यू टू हैंडल एंड टू मॉडिफाई द डेटा. आपके लिए ईजी हो जाता है कि आपने जस्ट एक प्रिंट लेना है, उससे पहले आप इसको कहीं सेव कर लीजिए ताकि आप इसके अंदर चेंजेस भी ला सकें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलती जाती हैं. तो यहाँ मेरे पास अगर 8 में है तो मैं यहाँ पे 9 भी लिखूंगी. मैं देखूंगी कि कॉन्टीन्यूसली अगर मेरे पास पीरियड्स चल रहे हैं क्लास 7 के तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द डेट्स अकॉर्डिंगली. सब्जेक्ट मेंशन किया है मैंने यहाँ कंप्यूटर साइंस. क्लास मेरी 7 है एंड पीरियड 40 मिनट का है. जितने टाइम का भी आप पीरियड ले रहे हैं यू जस्ट मेंशन द टाइम. और यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात है इट्स रियली गुड कि यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ टाइम इज़ नॉट अवेलेबल, कि हमें यहाँ पे टाइम की डिवीजन को नहीं मेंशन करना है. जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम DLOs में जो है अगर 2 DLOs हैं, एक में हम 13 करते थे, दूसरे में हम अकॉर्डिंगली 12 मिनट्स करते थे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था. लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एक ओपन एक चीज़ प्रोवाइड की गई है जिसमें हम डायरेक्टली वी एंटर द डेटा. जस्ट हमने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स करनी है. बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं हैं लेकिन आप ऐसे सेंटेंसेस ऐड किए करें कि जो आपके तमाम टॉपिक को कवर करते हों. मेरा जो टॉपिक है वो यूजेस ऑफ ICT है जो कि पेज नंबर 17 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और वीक 6 जो है वो स्टार्ट भी 17 पेज से हो रहा है. और मेरा सब टॉपिक है यूजेस ऑफ ICT. के आगे मैंने क्या करना है मींस मैं यूजेस ऑफ ICT तो एक वास्ट टॉपिक है बट विच का एरिया आई एम गोइंग टू कवर इट. मैंने इसका इंट्रोडक्शन देना है एंड डाटा हैंडलिंग. ये 2 टॉपिक जो हैं यूजेस ऑफ ICT के मैं इस लेसन प्लान में कवर करने जा रही हूँ. तो लेसन ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ हमारे पास कंप्यूटर साइंस की बुक में तो आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी आ रहे होते हैं बट हेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन ऑब्जेक्टिव्स जो कि इसका एक पार्ट है कि आपके द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आफ्टर दैट स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे इस लेसन को जो आप डिलीवर कर दोगे उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो किस काबिल होंगे कि वो क्या कर सकेंगे. तो मेरे टॉपिक के मुताबिक टू इन्हांस देयर नॉलेज अबाउट द स्किल्स टू प्रोग्रेस टू हैंडल डाटा विद मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड नंबर 2 इज़ टू प्रोड्यूस द गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थ्रू ICT एंड नंबर 3 इज़ टू एक्सप्लोर द आइडिया टू रेवोल्यूट द ह्यूमन सिविलाइजेशन विद टेक्नोलॉजी. ये मैंने 3 पॉइंट्स कुछ इसमें लिखे हैं. आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं. मतलब ये जो आप इसमें लगा रहे हैं एक्शन वर्ड्स लगाते हैं तो जैसे मैंने एनहांस किया है, प्रोड्यूस किया है, एक्सप्लोर किया है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी क्लास के आपका लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए. आपकी क्लास जो है वो आप करते हैं
क्लास 5 में तो डेफिनेटली आपको 3, 4, 5 पे आपका जो वर्ड का चॉइस होगी वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा इजी हो सकती है, बट जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाते हैं लाइक 6 to 8, यू शुड चूज़ द वर्ड्स अकॉर्डिंगली। आपने अपनी सेंटेंसेस को भी उस तरीके से जो है वो क्रिएट करना है। फिर उसके बाद स्किल फोकस्ड ऑन कि कौन कौन सी स्किल्स जो हैं आफ्टर अटेंडिंग दिस लेसन में क्या चाहती हूँ कि किन किन स्किल्स पे मैंने फोकस किया है कि वो स्किल्स जो है स्टूडेंट्स की एनहांस हो सके मज़ीद। तो रीडिंग ऑफ आईटी टर्म्स, क्योंकि आईटी टर्म्स मेरे नज़दीक बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाएगा। आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर दे विल बी एबल टू रीड द डिफ़िकल्ट टर्म्स ऑफ द आईटी एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर टू क्रिएट समथिंग कन्वीनियंट फॉर पीपल अराउंड, कि कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट इफ़ दे आर नॉट क्रिएटिंग इट बट दे विल जस्ट बिल्ड द थॉट्स, कि वो कुछ ऐसी थॉट्स जो हैं उनके अंदर डेवलप हो जाएंगी कि वो कुछ करना चाहेंगे, कि ऐसी कुछ बनाएं कि जो लोगों के लिए ईजी हो, जो उनके अराउंड में रहते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि कंप्यूटर से सॉल्व हो सकता है। ये तो ऐसी स्किल मुझे डेवलप करना है स्टूडेंट के अंदर, तो मेरा फोकस ये होगा। आफ्टर दैट रिसोर्स मटेरियल, जो कि हमारे प्रीवियस लेसन प्लान में भी था, तो यहाँ पर है हमारे पास मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन है। आई एम गोइंग टू जस्ट आई ऑलवेज प्रेजेंट माई लेक्चर ऑन द थ्रू द मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन, सो दैट्स व्हाई आई एम एंटरिंग दिस। और मुझे उस पर करना क्या है, आई एम गोइंग टू प्ले द वीडियो रिगार्डिंग डाटा हैंडलिंग, एंड इसके अलावा यहाँ मुझे वीडियो ही प्ले करनी है। मुझे नेक्स्ट लेसन प्लान्स जो हैं उनमें मैंने अपना वाइट बोर्ड भी इस्तेमाल किया है, उनमें मैंने अपना जो है वो डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें कंप्यूटर पे दिखा के वो मैंने शो की हैं। तो ये सब चीज़ें कवर कर, फिर आपकी मेथडोलॉजी आ जाती है, और मेथडोलॉजी में आपको यहाँ पे कुछ डिवीजन की हुई है। नंबर ए पे जो है वो आपका ए में प्रायर नॉलेज है, जो कि पहले भी हम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे प्रायर नॉलेज में जो पीछे वाले लेक्चर को कवर करते हो। लाइक ये नहीं है कि आपने करंटली जो लेक्चर दिया है, अभी जो आप देने जा रहे हैं, आप उसके क्वेश्चंस पूछे। नो, ये सबको पता है इस बात का। The teacher will ask some questions to check the knowledge of student about the uses of computer. That computer technology is a cornerstone in scientific research, medical and education field. और आगे क्या है, स्टूडेंट्स विल टेल द टीचर अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस एंड विजिट ऑफ सच प्लेसेस वेयर दे हैव सीन एंड ऑब्जर्व्ड द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ उससे रिलेटेड फिर टीचर कुछ क्वेश्चन करता है, हाउ डू यू डिफाइन द टर्म आईसीटी, बिकॉज इट्स रियली अ वास्ट टर्म और हमारा चैप्टर भी यही है, सो स्टूडेंट्स definitely can define it. Number 2 is define the peripheral devices and their function, and have you ever seen the ports and what is the function of ports. ये पीछे जो लेसन था उससे रिलेट करते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस चेक करने के लिए कि क्या स्टूडेंट्स इस काबिल हैं कि हम उनको आगे ले सकें, उनको आगे जो है वो लेके जा सकें, और इस वजह से मैं उनको प्रायर नॉलेज चेक करने के लिए हम लोग ये एक चीज़ करते हैं। देन एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट टू मच, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं तो डेफिनेटली हम 3 to 4 पेजेस तो फुल कर सकते हैं, बट हियर आई एम गोइंग टू जस्ट समराइज माई लेसन हियर। टीचर विल रीड द पेज नंबर 17, क्योंकि रीडिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम ये कहें कि कंप्यूटर में हम डायरेक्टली लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे तो नो, इट्स नॉट गुड, बिकॉज देयर आर मेनी डिफ़िकल्ट टर्म्स जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है और बोलना ज़रूरी होता है। आफ्टर रीडिंग स्टूडेंट्स रीड करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस टर्म को आप किस तरह से जो है वो बोल सकते हैं। टीचर विल रीड द पैराग्राफ पेज नंबर 17 एंड एक्सप्लेन द डिफिकल्ट टर्म्स रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। टीचर विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड मेथड्स टू अकम्प्लिश मल्टीपल टास्क एंड गोल्स। इस एक सेंटेंस में बहुत कुछ जो है वो कवर हो चुका है। ये एक सेंटेंस नहीं है, एक्चुअली ये एक पैराग्राफ है जो कि टीचर एक्सप्लेन करेगा इसको तकरीबन। Teacher will explain the term data handling through the technology is convenient for work and saving time, कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजी से टाइम को सेव कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो डाटा को हैंडल किया जा सकता है, जो कि हमारा टॉपिक भी डाटा हैंडलिंग है। तो ये मेरी एक्सप्लेनेशन है, मैंने एक्सप्लेनेशन को इतना ही रखा है। फिर मैंने एक्टिविटी को कवर किया है, तो एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराती हूँ। आई ऑलवेज यूज़ द क्विज मेथड, देन आई जस्ट वीडियो ऑब्जर्वेशनल मेथड, कि मैं एक वीडियो प्ले करती हूँ और उसके बाद स्टूडेंट जो हैं वो उस वीडियो में से मैं कहती हूँ कि इस वीडियो को आप और से देखिए, और उसके बाद मैं उस वीडियो से कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस करती हूँ डिफरेंट ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड करके। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ में रखना चाहते हैं। टीचर विल डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 3 ग्रुप्स। मेरी क्लास में जो है वो 3 लेन्स हैं, तो मैं उनको उसी हिसाब से डिवाइड कर देती हूँ, बिकॉज इट्स शॉर्ट एक्टिविटी। हमारे पास 40 मिनट्स में एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू डिवाइड द स्टूडेंट्स लाइक दिस एंड आस्क द क्वेश्चंस अबाउट द डेटा हैंडलिंग फ्रॉम ऑल 3 ग्रुप्स वन बाय वन।
डिफरेंट क्वेश्चंस मैं उनसे करूँगी, जो कि मैं डिफरेंट मेथड से भी कर सकती हूँ, लाइक मैं बोर्ड पे भी शो कर सकती हूँ, या मैं अपनी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी ऐड भी कर सकती हूँ। एक अपने लेक्चर को इंटरेक्टिव बनाना है तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ द मेथड्स, और बेस्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डी इज रैप अप। रैप अप मीन होता है कि आप उसको फोल्डिंग कैसे करते हैं, कि आप उसको बिफोर वाइंडिंग अप what you are going to do. Teacher will go to the main points of the lesson by writing some words and student will tell the answers in a single line. कुछ ऐसे अल्फाज लिखने हैं कि जिनको सिर्फ लिखेंगे कि डाटा हैंडलिंग, तो स्टूडेंट आपको बता देंगे कि ये इसका पर्पस क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, अकम्पलिशमेंट एंड मैनिपुलेटिंग। इससे ये होता है कि मेरी इस एक्टिविटी से, मतलब ये रैप अप मैं इस तरह से करती हूँ कि मेरी तमाम जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है इसमें। आफ्टर दैट जो क्लास वर्क है आपका वो क्या है कि स्टूडेंट विल डिस्कस द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन डाटा हैंडलिंग, और डिस्कशन बहुत ज़्यादा होती है। लाइक अगर स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो दे हैव लॉट ऑफ मटेरियल टू डिस्कस, सो दैट्स व्हाई दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन माई एक्टिविटीज़ और क्लासरूम वर्क। बहुत अच्छे तरीके से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है थ्रू द डिस्कशन। आप ऐसे बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए जो बच्चे कभी नहीं बोलते, उनको सामने लेके आइए ताकि वो प्रेजेंट कर सके, कुछ अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे सकें। होमवर्क इज़ राइट डाउन सम एडवांटेजेस ऑफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन हैंडलिंग इंफॉर्मेशन। मैंने उनको कहा है कि कुछ ऐसे एडवांटेजेस लिखिए कि जो आपको मतलब आप बता सकें कि हैंडलिंग जो है इंफॉर्मेशन कैसे इजी है थ्रू कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ द मैनुअल वर्क। फिर जो है हमारे पास यहाँ पे जो है AFL जो है, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। तो टीचर कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से स्पेशली कि जो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, आप उनको पार्ट दिलवाएं। तो टीचर विल आस्क सम ट्रिकी क्वेश्चंस एंड मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट टर्म फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक डिफाइन द वर्ड मैनिपुलेटिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग एप्लीकेशंस, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एंड जैसे कॉर्नर स्टोन है, मार्केटिंग है, कॉम्पोलिश है, ह्यूमन सिविलाइजेशंस है, ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड इन। डिफरेंशिएशन में है आपके पास टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम द स्लो लर्नर्स। अभी क्लास में हर तरह का बच्चा मौजूद है। लाइक आपकी क्लास में एक कमज़ोर बच्चा भी है ऐसा, जो कि हम उसको कमज़ोर नहीं कह सकते, लाइक वो थोड़ा सा इग्नोर करता है स्टडीज़ को। कुछ ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कभी दूसरों को आगे नहीं आने देते। तो उनको ट्रिकी मतलब इस तरह से आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप उनको अपने माइंड में, वैसे आप डिफरेंस ना लेके आए, आप अपने माइंड में एक डिफरेंस ऐसा आपका एक मैप बन चुका हो कि आपको पता हो कि आपने किस स्टूडेंट को किस तरह से डील करना है, और आपके पास कितने स्टूडेंट, आपकी कैटेगरी आपके पास जो मौजूद है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स यू हैव इन योर क्लास। आपका डीलिंग मेथड डिफरेंट होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जस्ट अटेंशन से जो है अटेंशन सीकर होते हैं, और अटेंशन से वो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो जो है वो बनाई हुई है, आई एम वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह आई विल अपलोड इट। तो फिलहाल यहाँ पे लेसन प्लान की बात हो रही है। तो टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम द स्लो लर्नर एंड रिवाइज द डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स टू एनहांस देयर स्किल एंड बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस टू गेट रिप्लाईज फ्रॉम देम। तो और क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है वो still I am not writing here critical evaluation of my lesson plan. I can't do it. It's the matter of I think so the where I'm going to send it, they will definitely write something here. तो ये आपका लेसन प्लान है कम्प्लीटली। यहाँ पे आपने डेट मेंशन की है और साथ में सिग्नेचर, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर है, HM है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द लेसन प्लान। यहाँ पे मैंने एक लेसन प्लान किया, दूसरा भी अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ इसमें मैं, क्योंकि मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं, तो मैं पिक्टोरियल डाटा भी ऐड कर रही हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके रिव्यू देती हूँ। ये मेरा लेसन प्लान जो था, इट्स अ प्लानर नंबर 2 एंड कंटिन्यू ऑन द प्लानर नंबर 3। कि मेरा 2 जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, बिकॉज ICT की जो टर्म्स हैं वो बहुत सारी हैं। हैंडलिंग डाटा इन हॉस्पिटल्स एंड सर्वे, मैंने पेज नंबर 18 to 12 तक ये चीज़ कवर की है। समटाइम्स ज़्यादा भी हो जाता है, बिकॉज वो टॉपिक बच्चों को ऑलरेडी पता होते हैं और वो उस पर जो है वर्क करना ईजी होता है। डेट मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, क्योंकि मुझे देखना होगा कि मेरी क्लास किस डेट में है, तो वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। एक दिन में नहीं होती, एक पूरे वीक में मतलब पूरे वीक में मेरी 7 क्लासेस चल रही होती हैं डिफरेंट सेक्शंस के साथ। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग डेट हियर। यहाँ मैंने कुछ देखिएगा कि मैंने लेसन ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से ऐड किए हैं। And to explore the ideas to utilize computer technology in hospitals and research work. हॉस्पिटल्स में और रिसर्च वर्क में जो कंप्यूटर यूटिलाइज होता है वो कैसे होता है, उसका आइडिया देना है यहाँ पे। टू डिफाइन द टर्म सर्वे एंड यूज ऑफ द कंप्यूटर इन सर्वेज। कंप्यूटर की जो टर्म सर्वे है, लाइक मतलब सर्वे मैं यहाँ पे करा रही हूँ कि सर्वे क्या चीज़ होता है, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल एंड देन कंप्यूटराइज्ड सर्वे।
स्किल अगेन वही स्किल्स हैं जो फोकस जिन पे मेरा है कि क्या होना चाहिए कि रीडिंग ऑफ आईटी टर्म्स, स्टूडेंट्स को रीडिंग ऑफ आईटी टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएं। राइटिंग आर्टिकल स्किल्स ऑन आईसीटी इन मेडिकेशन एंड मेकिंग सर्वे, आर्टिकल लिख सकें, खुद से कुछ लाइनें लिख सकें। इस वजह से जो है वो आई ऑलवेज फोकस ऑन दो स्किल्स, क्योंकि वो इनके फ्यूचर में भी इनके काम आती हैं। फिर उसके बाद मेरे पास रिसोर्सेज, द सेम रिसोर्सेज, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस एंड वीडियोस रिगार्डिंग डाटा हैंडलिंग। प्रायर नॉलेज में चले जाते हैं तो मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं जो कि मेरे पीछे वाले लेसन से हैं, वो मैं दोबारा नहीं बताने जा रही हूँ। आई हैव एक्सप्लेन्ड वेल इन माई प्रीवियस लेसन प्लान। सो एक्सप्लेनेशन में जो है वो मैंने किया है कि टीचर विल इन्वाइट द स्टूडेंट टू रीड द पैराग्राफ ऑफ डाटा हैंडलिंग इन हॉस्पिटल्स। टीचर विल differentiate the manual entry of data and in hospital and features of the computerized entry of data. Teacher will explain some important headings with detail like safely storing data, fast retrieval of data and manipulating an easy transmission of data. ये एक्टिविटी में आ जाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने एक्टिविटी थोड़ी यहाँ चेंज की है। टीचर विल शो सम पिक्चर्स थ्रू मल्टीमीडिया एंड स्टूडेंट्स विल डिस्क्राइब वन बाय वन। यहाँ मैंने थोड़ी सी पिक्चर लगाई हैं, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि हम एक पिक्चर दिखाते हैं स्टूडेंट को, उसके माइंड से कभी भी वो चीज़ नहीं निकलेगी। एंड ये सारी पिक्चर्स रिलेटेड टू माई टॉपिक हैं, तो मैं इनको दिखाऊंगी एक्टिविटी में और स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर दीजिए कि इसके अंदर क्या है। फिर यहाँ पर जो है वो रैप अप में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो रिलेटेड टॉपिक हैं वो मैंने एंटर कर दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर लाइक ये इस तरह से जो है वो ये लेसन प्लान मैंने कंप्लीट किया है। फिर लेसन प्लान 3 में भी मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं, लेकिन मैंने वो प्रायर नॉलेज में ऐड की हैं। तो टीचर विल शो सम पिक्चर एंड स्टूडेंट विल डिस्क्राइब इट। पिछला जो टॉपिक था उससे रिलेटेड पिक्चर्स मैंने यहाँ ऐड की हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पिक्चर्स और वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें पिक्चर अगर मैं शो करती हूँ प्रायर नॉलेज में, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो इसको अच्छे तरीके से मतलब आपको बताएंगे। अब थोड़ा मेथड चेंज कर लीजिए, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेटर होता है कि आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन प्लान्स जो कि मैंने अभी आपको मेथड शो कर दिया। आई होप आप लोगों के लिए ईजी होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। जिन लोगों को नहीं आइडिया हो रहा, वो कन्फ्यूज़ हैं, तो दे कैन जस्ट यूज़ दिस। एंड थैंक यू सो वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।